अभी जो गेम्स के रिगार्डिंग डिस्कशन चल रहा था उसी के चलते मुझे कुछ ध्यान आया जो कहीं ना कहीं चाइल्ड एजुकेशन और पेरेंटिंग से रिलेटेड है। एज एन एजुकेशनिस्ट आई एम यूज्ड टू स्टडी डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम्स। Recently I have studied the education system of UAE and I also paid an attention to some facts related to Gulf and Arabian countries। मुझे वहां होने वाले कुछ फेमस स्पोर्ट्स के बारे में पता चला। सिबाक उल जमल, बुज़कशी, सिबाक अल हज़न। आप सबने सुना होगा कुछ देशों में ऐसी ऊंट रेस होती है जिसमें बच्चों को ऊंट की पीठ पर बांधा जाता है और ऊंट को दौड़ाया जाता है। The same is सिबाक अल हज़न। जब सिबाक अल हज़न के बारे में मैंने डिटेल से पढ़ा, आई रियली गेट शॉक्ड कि इतनी अमानवीयता भी बच्चों के साथ की जा सकती है। सिबाक अल हज़न को काफी पहले ही उन गवर्नमेंट्स ने बैन कर दिया है, लेकिन आज भी चोरी छिपे कहीं ना कहीं ये खेल होते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू 3 साल से 5 साल के छोटे छोटे बच्चों को लाया जाता है। कैन यू इमेजिन 3 साल का बच्चा जिसे हम लोग गोद से नहीं उतारते, जिसे ढंग से चलना नहीं आता, उसे ऊंट दौड़ में डाल दिया जाता है। इन बच्चों को जानवरों से भी बदतर हालात में रखा जाता है। खाने को सिर्फ इतना दिया जाता है कि मुश्किल से ये बच्चे जिंदा रह सकें। हम कल्पना भी नहीं कर सकते इतना फिजिकल और मेंटल टॉर्चर किया जाता है। रेस के दौरान बच्चे ऊंटों से गिर जाते हैं, पैरों के नीचे कुचले जाते हैं, इनक्यूरेबली इंजर हो जाते हैं, ढेर सारे बच्चे मर जाते हैं। ऐसा है सिबाक अल हज़न। इसके रिगार्डिंग मैंने काफी सारे वीडियोस YouTube पर देखे और कई रातों तक मेरे सामने वो घूमते रहे थे। कुछ फैक्ट्स को मैंने इसमें से नोट डाउन किया है कि सिबाक अल हज़न की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट्स द रिचेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा पैसा सिबाक अल हज़न में है। इट्स द मोस्ट पॉपुलर। इतनी क्रूरता है लेकिन फिर भी ये मोस्ट पॉपुलर गेम्स में से एक है। बच्चों को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जाता है। बच्चों को इंजरी हो जाती है और ढेर सारे बच्चे मर जाते हैं। जब इन फैक्ट्स को डीपली एनालाइज कर रहा था तभी एक चीज मेरे दिमाग को स्ट्राइक की कि अरे सेम रेस तो हमारे इंडिया में भी एक सामुदायिक कम्युनिटी करवाती है। यस, आप लोग जो चौंक रहे हैं, इट्स ट्रुथ। हमारे देश में भी एक कम्युनिटी है जिसमें सिबाक अल हज़न जैसी ही रेस होती है और ये सभी फैक्ट्स मिलते हैं। बट देयर आर 2 मेजर डिफरेंसेस। सिबाक अल हज़न में जो बच्चे यूज किए जाते हैं वो बच्चे शेखों के अपने नहीं होते, वो गुलाम बच्चे होते हैं जिन्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू लाया जाता है। लेकिन हमारे देश में होने वाली इस रेस में माता पिता खुद अपने बच्चों को रेस में झोंक देते हैं, दांव पर लगा देते हैं। सेकंड डिफरेंस, सिबाक अल हज़न को वहां की गवर्नमेंट्स काफी पहले बैन कर चुकी हैं, लेकिन हमारे यहां होने वाली इस रेस पर कोई चेक मार्क नहीं है, ये ओपनली होती है। अब बात आती है कौन सी है वो कम्युनिटी और किस कोने में हमारे देश की ये रेस होती है। वो कम्युनिटी है मोस्ट एजुकेटेड पेरेंट्स। यस, मोस्ट एजुकेटेड पेरेंट्स जो जरूरत से ज्यादा पढ़ चुके हैं और इतना पढ़ने के बाद भी जो खुद कुछ नहीं कर पाए वो अपने बच्चों से करवाना चाहते हैं। और इस रेस का नाम है एजुकेशन।
आज एजुकेशन रेस ही तो बनकर रह गई है। अपना मौलिक रूप तो एजुकेशन खो ही चुकी है। बच्चों को सिर्फ दौड़ाना है, जीतने के लिए दौड़ाना है। अब आप ये बताएं कि ये फैक्ट्स कहां नहीं मैच करते। एजुकेशन में सबसे ज्यादा पैसा है, इट्स ट्रूथ। एजुकेशन काफी पॉपुलर है, जिसको देखो खुद अनपढ़ है लेकिन कॉलेज खोलने चला है, स्कूल खोलने चला है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन खोलने चला और पता नहीं क्या क्या। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें बच्चे टॉर्चर हो रहे हैं, फिजिकली मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं। किसी बच्चे से पूछ कर देखें, तसल्ली से पूछ कर देखें, बच्चे कितने प्रेशर में हैं। आज बच्चे इंजर्ड भी हो रहे हैं इस रेस में। काफी सारे बच्चे हैं जो टूट चुके हैं, कुछ कर पाने में सक्षम नहीं रहे सिर्फ प्रेशर के कारण। और वो बच्चे जो ये प्रेशर नहीं झेल पाए, जो वो टॉर्चर नहीं बर्दाश्त कर पाए, वो मर गए। Have you ever heard about educational suicidal cases? चौंक जाएंगे आप आंकड़े पढ़कर। सिर्फ प्रोफेशनल स्टडीज करने वाले बच्चे ही नहीं फंदे पर झूलते, छोटे छोटे बच्चे भी सुसाइड करते हैं एजुकेशनल प्रेशर के कारण। अगर यही एजुकेशन है तो मैं कभी किसी बच्चे को एजुकेटेड होने के लिए नहीं कह सकता। हम अपनी एक्सपेक्टेशन बच्चे के ऊपर थोप रहे हैं। आप सबने एक गजल सुनी होगी, आई एम श्योर, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। आज हर मैच्योर पर्सन, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, जवान बूढ़ा, अपने बचपन को फिर से जीना चाहता है। लेकिन हम कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते अपने बच्चों से उनका बचपन छीनने का। हम क्यों जीना चाहते हैं फिर से बचपन? क्योंकि वो लाइफ एकदम स्ट्रेस फ्री थी, हमें दुनिया की फिक्र नहीं थी, किसी की चिंता नहीं थी, सिर्फ जीते थे, जी भर के जिंदगी थी उस एज में। और आज हमारे बच्चे उसी एज में हैं, हम उनसे उनका बचपन छीन रहे हैं। जिस रेस ने, जिस स्ट्रेस ने हमारी लाइफ को हेल बना दिया है, हम वही चीजें अपने बच्चों को गिफ्ट कर रहे हैं। आज उन्हें भी रेस का घोड़ा बना रहे हैं। बच्चों के ऊपर एक्सपेक्टेशन डाल रहे हैं। टीचर और पेरेंट का काम बच्चे को ताकत देना है, धक्का देना नहीं है। हमें उनकी ताकत बनना है, बच्चे को बैठाना है, बच्चे को सुनना है। काउंसलिंग्स के रिजल्ट्स आप एक बार देखें, बच्चों के मन में कितना कुछ भरा हुआ है, क्योंकि उनके माँ बाप के पास और उनके टीचर्स के पास सुनने को टाइम नहीं है। अगर वो उन्हें सुनेंगे तो सिलेबस पीछे रह जाएगा, बच्चे की स्टडीज पीछे रह जाएगी। बच्चे को समय दें, बच्चों में एनॉर्मस कैपेबिलिटी है। आपके एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा बच्चे परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जरूरत है एक प्रॉपर ट्रेनिंग की। बच्चे को नहीं, आप सबको, टीचर्स को, पेरेंट्स को ट्रेनिंग चाहिए हाउ टू टैकल चिल्ड्रन। बच्चों को समय दें। Finally, I will say, childhood is a beautiful journey, not a race, and every child deserves childhood. Grant it, please.